आपकी चलती है? हाँ, क्यों नहीं चलती? घर पे हम पत्नी की बात हम मानते हैं, हमारी बात वो मानती है। जहाँ पे देखिए होता क्या है ना, मैं चाय नहीं पीता, मेरी पत्नी चाय नहीं पीती, विचार मिल गए। रिश्ते कब चलते हैं? जब आपके विचार सेम हो। जी। मैं जो देखता हूँ वही मेरी पत्नी देखती है। मैं चाय नहीं पीता, पत्नी चाय नहीं पीती। जो मुझे पसंद है खाने में वही उसे पसंद है खाने में। जहाँ मुझे जाना पसंद है वहीं उसे जाना पसंद है। तो दोनों के विचार मिल गए। देखो, जिस्म मिलने से पति पत्नी नहीं होता, विचारों के मिलने से पति पत्नी होता है। जी। इसलिए आपके विचार मिलने चाहिए। तो मेरी पत्नी से मेरे पूरे 100% विचार मिलते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि लोग जो पति लोग हैं वो कैसे अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं? सिंपल फंडा है, आप अपनी पत्नी को घर की महारानी बना दो। आप अपनी पत्नी को पूरी चाबियां, पूरा पैसा सौंप दो, ये रहा, अब तुम चलाओ। बाहर कमाओ आप, और पूरा कमा के पुरुष को सारा पैसा पत्नी को दे देना चाहिए, और पत्नी को घर की मुखिया बना देना चाहिए। जब स्त्रियों को आप सेल्फ डिपेंड छोड़ते हैं कि अब निर्णय तुम लो, तब स्त्रियां बहुत अच्छा निर्णय लेती हैं। जी। वो पैसे को बचाती भी हैं और अच्छी प्लानिंग करके देती हैं आपको। स्त्रियों के पास जितनी बेस्ट प्लानिंग है पुरुषों के पास नहीं है। इसलिए तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं एक स्त्री। मैं सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास, पैसे का मंत्रालय स्त्री के पास होना चाहिए। सोच सोच के ही निकालेंगे। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा कंजूस भी होती है। आदमी लोग तो शौक में कर देते हैं, हाँ, ले लो। हाँ, स्त्रियां अच्छी होती हैं। हाँ, वो स्त्रियां जो खुद बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, थोड़ा उनको समझाना पड़ता है कि भाई खर्च नहीं। मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि मैं कहता हूँ उसे कि तुम अपने लिए कपड़े खरीद लो, तो मेरे कहने पे भी नहीं खरीदती। पुरानी कपड़े पे अपना गुजारा करती रहती है। मतलब पैसे को 1 रुपए भी वेस्ट नहीं करती, वो अपनी लिपस्टिक भी नहीं खरीदती। तो ऐसे ही है, जब पत्नी इस तरह की हो कि वो 1 रुपए की भी कद्र करे, तो फिर उसे सब कुछ सौंप देना ही पुरुष का धर्म है। मैंने तो सब कुछ उसको ही दे रखा, और वो पूरा काम वही करती है, पूरा मैनेज वही करती है। इसलिए पत्नियों को, हर पुरुष को चाहिए, मेरे पिताजी भी यही करते थे, सारा कमा के मेरी माँ को देते थे। हमारे यहाँ वही संस्कार हैं। हमारे बड़े भैया भी सारा कमा के अपनी पत्नी को देते हैं, और पत्नियां बहुत अच्छे से घर चलाती हैं। तो पत्नियों पे ना विश्वास करना चाहिए। और आप देते हैं सब कमा के पत्नी को? मैं ऑनलाइन ही होता है मेरा सारा, तो उसने सारे पिन कोड ले रखे हैं। वो सीधा डालती है पिन, ये पैसे यहाँ से वहाँ। आप कितना भी कह लो, उनका हक तो आ ही जाता है उसमें। और मुझे लगता है आपका पॉइंट भी सही है कि उनके पास जब पैसा रहता है ना, तो हमें जब इमरजेंसी में जरूरत होती है तो वो तुरंत निकाल के भी दे देती है। बिल्कुल। अगर मेरे अकाउंट में पैसा रहेगा ना, तो गुरुजी वो हमेशा खर्च ही हो जाएगा। उनके पास चला गया तो इमरजेंसी बोलता हूँ दियो, दे रही हूँ, ये ले, तो मिल जाता है। ये ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा बनाया है। पुरुष का हाथ खर्चीला होता है, स्त्रियों का हाथ खर्चीला नहीं होता। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को ही घर की महारानी बनाए, घर का मुखिया बनाए, और सौंप दे, और उसको निर्णय लेने दे। और पुरुषों को स्त्रियों की बात माननी चाहिए। उनका भला ही होगा उससे। हाँ, यदि आपने अपनी पत्नी की बात मानी तो आपका भला ही होना है, आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होना है।